जब मैंने पहला पोस्टर डिज़ाइन बनाया था तब मैंने उस डिज़ाइन को देखकर ये बोला था कि ये डिज़ाइन तो परफेक्ट है, क्योंकि इस डिज़ाइन में कलर्स, फॉन्ट, इमेज सब हाई क्वालिटी है और डिज़ाइन हाई क्वालिटी में भी एक्सपोर्ट हुआ था। तो जब मैंने उस डिज़ाइन को क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट ने ये बोला कि आपने मेहनत अच्छा किया, डिज़ाइन अच्छा भी है पर प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। अब प्रोफेशनल क्यों नहीं लग रहा है? फिर मैंने री ऑब्जर्व किया उस डिज़ाइन को। अब कलर्स, फॉन्ट उसमें कोई गलती नहीं थी, गलती थी तो अलाइनमेंट की। अब अलाइनमेंट ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, डिज़ाइन को अच्छे से बुरा, बुरा से अच्छा दोनों बना देती है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अलाइनमेंट क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे आप डिज़ाइन को अच्छा बना सकते हो अलाइनमेंट का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब आते हैं स्क्रीन पे जहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज दूंगा अलाइनमेंट का। उसके बाद हम रेफरेंस पे देखेंगे, जो डेमोज है, जो डिज़ाइंस है उसको देखेंगे और उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, कैसे यूज़ करना है उसके बारे में हम बात भी करेंगे। तो पहले आता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जो लेफ्ट से स्टार्ट होकर राइट पे एंडिंग होता है और सारा कुछ स्टार्टिंग पॉइंट लेफ्ट पे ही होता है, जिसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट कहते हैं। ये ज़्यादातर हमारी किसी भी डिज़ाइन में भी यूज़ होता है, क्योंकि हम सभी लोग लेफ्ट से ही राइट तक पढ़ते हैं और स्टार्टिंग हम लेफ्ट से ही पढ़ना स्टार्टिंग करते हैं। जैसे भी हम लिखते हैं, हम कभी भी पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़ मैगजीन पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं राइट अलाइनमेंट, जो लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट पे ही एंडिंग होता है, पर इसका सारा कुछ राइट पे अलाइन होता है। सब एंडिंग हुआ है स्टार्टिंग, इसका सब कुछ राइट पे अलाइन होता है। अब आते हैं सेंटर अलाइनमेंट, जो सारा कुछ सेंटर में यूज़ होता है। जैसे कि इस टेक्स्ट को देख लो, ये लोरेम का टेक्स्ट है, जो स्टार्टिंग पहले मैंने सेंटर अलाइनमेंट लिखा है, उसके बाद सारा कुछ लोरेम का जो टेक्स्ट है सारा कुछ सेंटर में अलाइन हो रहा है। ये आप प्रैक्टिस कर लेना अपने सॉफ्टवेयर पे जो आप यूज़ करते हो, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, उस पर आप यूज़ कर सकते हो सेंटर अलाइन। और इसका सेंटर अलाइन क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, उसमें आप फंडामेंटल देख सकते हो। अब आते हैं जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट। यह क्या होता है कि सारा कुछ बराबर तरीके से अलाइन होता है, पर लास्ट में जाके इसका लेफ्ट पे अलाइन हो जाता है। टेक्स्ट जो इस पे दिख रहा है, ये सारा कुछ लेफ्ट पे अलाइन हो जाता है। अब आते हैं सेंटर, जो सारा कुछ सिमिलर अलाइन हो जाके लास्ट में जाके वो सेंटर पे अलाइन हो जाता है। इसको समझना बहुत ईजी है। जस्टिफाई अलाइन राइट, जो सारा कुछ सिमिलर अलाइन हो जाके लास्ट में जाके राइट पे अलाइन हो जाता है। तो इसका अलाइनमेंट में भी यही है। और जस्टिफाई ऑल लाइन्स, इसका थोड़ा डिफरेंस है। ये सारा कुछ अलाइन हो जाके फिर सेंटर पे डिफरेंट तरीके से अलाइन हो जाता है। जो ऑल लाइन्स है, मतलब जो कुछ आपने पूरा अलाइन किया है, फिर लास्ट में जाके टेक्स्ट में स्पेस रह के वहाँ पे अलाइन हो जाता है। ये आप डिज़ाइनों में देख सकते हो, ज़्यादातर फिल्म पोस्टर, हॉलीवुड मूवी पोस्टर पे ज़्यादातर दिख पाता है डिज़ाइन का ये अलाइन। फिर आते हैं हम डेमोस पे, जो लेफ्ट से स्टार्ट होके राइट पे एंडिंग होता है, जिसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। जो हमारा राइट पे एक ऑब्जेक्ट रख के हम लेफ्ट पे कोई टेक्स्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें यूज़ करना है लेफ्ट अलाइनमेंट, क्योंकि राइट पे हमने पहले ही कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसलिए हमें लेफ्ट पे जो स्पेस होता है वहाँ पे हमें लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करना पड़ेगा। जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हम लेफ्ट यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे फॉन्ट, टेक्स्ट जो भी है वहाँ पे हमें लेफ्ट अलाइन करना पड़ेगा। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट रखोगे, कोई टेक्स्ट रखोगे, कोई इमेज रखोगे, तो वहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट करके यूज़ करना पड़ेगा। तो इस दोनों डिज़ाइन में दिखाया गया है। फिर आते हैं राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट क्या है कि लेफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट रख के हम राइट पे अलाइन कर सकते हैं, पर ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर लेफ्ट अलाइनमेंट ही यूज़ होता है, और सेंटर अलाइनमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है। अब सेंटर अलाइनमेंट यूज़ होता है हमारे पोस्टर डिज़ाइनों में। जैसे कि कौन सा पोस्टर, मतलब फूड पोस्टर ज़्यादातर फूड पोस्टर के डिज़ाइनों में, या तो टेक पोस्टर डिज़ाइनों में, जो किसी भी डिज़ाइन में आप ऑब्जर्व करोगी। जैसे कि ये वीडियो देखने के बाद, आप सीखने के बाद आप किसी भी डिज़ाइन को ऑब्जर्व करने जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे